नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव से राजनीतिक पार्टियों का आर्थिक बोझ होगा कम। एक देश एक चुनाव के समर्थन में बोले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। आज तमाम अधिकारियों ने मनाया कार फ्री डे। करनाल के जिला उपायुक्त अनीश यादव पैदल चलकर पहुंचे अपने कार्यालय। कांग्रेस में एक बार फिर से दिखी गुटबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चलाई लात घूंसे। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महम चौबीसी के मोखरा गांव पहुंचे। मोखरा से चौधरी देवीलाल का गहरा नाता रहा है। दुष्यंत चौटाला का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर घर तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देर रात तक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि एक देश एक चुनाव से राजनीतिक पार्टियों का आर्थिक बोझ कम होगा। सबसे ज्यादा लाभ क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। सरकार ने किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाया है। मैं तो इलेक्शन में भी रुका था, इलेक्शन से पहले भी रुकते थे। अब भी बीच बीच में जब मौका मिला है। और मोखरा तो आज कहनी चौधरी देवीलाल का गांव और कार्यकर्ताओं से खुल के इस विषय में आगे कैसे संगठन की मजबूती करनी है इसकी चर्चा भी होगी और कैसे संगठन को और मजबूती से खड़ा करना विधानसभा लेवल पर इस पर काम शुरू करेंगे। और जब से नया संगठन का नवीकरण हुआ मैं मानता हूँ कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उत्साह देखने को मिला। और जो हमारी दो मुहिम है बूथ योद्धा की और महिला सखी उसके ऊपर कैसे हमने गांव में काम करना है, उस उद्देश्य को आगे कैसे लेके चलना है, उसके ऊपर भी कार्यकर्ताओं को आज डायरेक्शन भी दी जाएगी और आगे उसके काम की गति के साथ शुरू किया। क्योंकि महम विधानसभा के अंदर बूथ योद्धा प्राथमिक तौर पे हमने कवर किया, तो हमारी जिम्मेवारी भी है कि उन सभी बूथ के 200 साथियों से भी मुलाकात करें और आगे कैसे पार्टी का प्रचार हर घर तक पहुंचाया जाए उसके ऊपर। करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे को लेकर आज करनाल के जिला उपायुक्त अनीश यादव पैदल चलकर अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीना भी साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा तमाम अधिकारियों ने कार फ्री डे मनाया। आपको बता दें कि बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल जिले में कार फ्री डे की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कार फ्री दिन घोषित किया था, जिसके बाद आज सभी अधिकारी अपनी कार से नहीं बल्कि पैदल या फिर साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। कि हमारा जो ट्रैफिक जो सिटी है दिन पर दिन मतलब बेकार होती जा रही है। ट्रैफिक कंजेशन है। हमारी जो टायर 2 सिटी है अगर करनाल को मैं मानूँ तो, पर यहाँ पे भी ट्रैफिक की समस्या को झेलना पड़ता है। और 90% जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, जो हमारे जो कम्यूट कर रहे होते हैं बाई कार, वो सिंगल पर्सन ही कर रहा होता है और उसमें 4 लोगों की मतलब स्पेस होती है कार में ऑन एन एवरेज। तो और जो उसका जो एरिया जो ऑक्यूपाई करता है वो रोड पे जो एज ए कार, तो वो काफ़ी अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो पैदल यात्रा करें या फिर साइकिल से यात्रा करें। तो अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे अपनी कार्यशैली में या दिनचर्या में, तो मेरे को लगता है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है इससे समाधान जरूर है। लोगों से क्या अपील की है जहाँ पर कार फ्री डे उसको हम आगे आने वाले टाइम में कुछ चिन्हित करेंगे, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पे जो भी संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रभावित होंगे उस रोड को अगर हम कार फ्री करेंगे तो उनको पहले हम ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे, उनसे जरूर बातचीत करना चाहेंगे और उनकी कंसल्टेशन के बाद में ये। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संगठन विस्तार को लेकर स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में बैठक चल रही थी। इस दौरान रेस्ट हाउस के प्रांगण में अपने अपने नेताओं के नारे लगाने शुरू कर दिए गए। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में
बहस शुरू हो गई और कांग्रेस नेता आपस में हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे भी चला डाले। हालांकि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर वापस जाओ के नारे भी लगाए। देखिए, कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा को बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखकर कुछ हमारी विरोधी पार्टियां जो कांग्रेस के विरोध में है, उनके बहकाने से कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कांग्रेस का लिबादा ओढ़ के उन्होंने नारेबाजी की है। जो अगर वो कांग्रेस के थे तो उनका राहुल गांधी का देश बनना चाहिए, क्योंकि जो एआईसीसी को ऑब्जर्वर आए हैं वो राहुल गांधी जी ने भेजे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया अगर वो कांग्रेस के हैं। अगर जेजेपी बीजेपी के हैं तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। प्रभारी जो है उनसे बात करनी चाहिए, बजाय ये कहने के प्रभारी को हम उसको उचित नहीं मानते। जिन्होंने लगाया है वो कांग्रेस ही नहीं हो सकते। तो आज मारपीट हुई है, उनके साथ हुई है 3-4 नहीं, जो मारपीट की उसको कैसे मारपीट जब नारे लगा रहे थे, एक हाथ दूसरे के नाक पे लग गया, जिसकी वजह लगा मारपीट हुई नहीं है। और नारे की वजह से जब ऐसे हाथ उठा रहे थे वो किसी को लग गई होगी चोट। माइक की बात आ रही है सर, माइक तोड़ दिया गया है। माइक का तो पता नहीं, मैंने सुना है कि माइक तोड़ दिया गया है। जब ये नौजवान साथी होते हैं, जब ये बड़े बड़े गर्म होते हैं तो नुकसान तो होता ही है। लेकिन हम भी तोड़ दिया, सलूजा जी को चोट भी आई है, हाथ में किसको सलूजा जी को चोट भी आई है, तोड़ दिया। जब मैंने देखा सलूजा जी को, उस समय चोट नहीं थी, अब बाद में लगी है तो मेरे को पता नहीं था। पंचकुला के सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार और उनकी टीम सदस्य पीएसआई अंकित ढांडा, एएसआई मुकेश ने स्नैचिंग की वारदातों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान 32 साल के जसबीर सिंह उर्फ जॉनी गांव मोर ठीकरी डेराबस्सी जिला मोहाली और दूसरा 28 वर्षीय अमिंदर सिंह उर्फ कालू वासी गांव सियोले हंडेसरा जिला मोहाली के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय उपरोक्त आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुरु नानक कॉलोनी के पास से पीड़ित महिला रितु चौधरी के गले से सोने की चेन छीन ली थी और मौके से फरार हो गए थे, जिनके खिलाफ पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा दूसरी वारदात सेक्टर 25 मार्केट में पीड़ित महिला श्वेता वासी सेक्टर 25 के गले में सोने की चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने सीसीटीवी कैमरा और अन्य तकनीक की मदद से आरोपियों को रामगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। 26 की टीम ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जो लगातार पंचकुला में स्नैचिंग की वारदात बढ़ रही थी। एक वारदात अभी जो इसने कबूली है उन्होंने, एक सेक्टर 25 की वारदात है, एक रामगढ़ की वारदात है और एक उसके अलावा 2 एक वारदात बाहर की है, पंजाब की है, मोर ठीकरी की। बाकी अभी हमने 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर क्या क्या बरामद हुआ है? अभी इनसे एक तो जिस मोटरसाइकिल पे ये स्नैचिंग कर रहे थे, सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल थी, उसको रिकवर किया है अभी। बाकी आगे जो चैन है उनको रिकवर करना है। इनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, पहले भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, एक के खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा है। बाकी अभी इनकी और पूरी डिटेल ले रही है। इनके नाम क्या है? इनको रामगढ़ से। सर कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है? ये जिला मोहाली के रहने वाले हैं। एक का नाम है जसबीर सिंह और एक का है अमनिंदर सिंह। पढ़े लिखे हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे? तो ये कुछ बताया नशे के लिए करते थे स्नैचिंग या किस चीज़ के लिए करते थे, किसी ने बताया? ये नशे के लिए ही करते थे, नशे के आदी हैं ये, और ये दोनों खेती बाड़ी। कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे, महंगाई को दूर किया जाएगा, युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरुण पंजाबी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लोगों से किए गए सभी वादे झूठे निकले। आज देश और प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वे बढ़ती महंगाई के खिलाफ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि आने वाले समय में लोग जागरूक हो जाएं। आज का नहीं है, ये 2014 के बाद से ही जो लगातार सरकार के अंदर गिरावट, लोगों की बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जो लोग सरकार ने वादे जनता के साथ किए थे पेट्रोल डीजल को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के, वो सब के सब झूठे और जुमलेबाजी सरकार ने जो की है, हम उसके खिलाफ एक मुहिम जो ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के है वो चला रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने आज आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं हर परिवार इस तीनों चीज़ों में से एक ना एक
चीज़ से ग्रस्त है। इसीलिए हम इस मुहिम को लेकर के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और आने वाले समय के अंदर अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को और देश के भविष्य को बचाने का काम करें। क्या लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बदलाव लेकर आएगी? देखिए, 2024 के अंदर आज जनता एक भरोसे की, एक आशा की आंखों से ये देख रही है कि भी 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी वापस आए और जो वादे झूठे इन्होंने सरकार ने किए हैं या जुमलेबाजी सरकार ने की है उसको नकारते हुए जनता आज कांग्रेस को जिताना चाहती है, क्योंकि जनता जानती है कांग्रेस जो वादे करती है उसको पूरा करती है। पिहोवा में बड़ा हादसा होने से टल गया। पिहोवा के टूटे ड्रेन पुल के ऊपर से एक कार नीचे गिर गई जिसमें पूरा परिवार मौजूद था। कीमत ये रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ और लोगों की जान बच गई। कार में एक महिला सहित बच्चा भी सवार था। इन सभी को काफी चोटें आई हैं। जानकारी मुताबिक यह ड्रेन पुल पिछले काफी समय से टूटा हुआ है। वहीं हादसे के बाद आज पुल को दोबारा बंद किया जा रहा है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हल्का नीलोखेड़ी के गांव सांबली की गरीब बस्ती में पिछले 2-3 सालों से पीने के पानी और बिजली की भारी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा भी समस्या के बारे में अनेकों बार लिखित शिकायत देकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। वहीं बस्ती में रहने वाले गरीब अपाहिज दंपति का कहना है कि पीने के पानी को दूर दूर से लाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और इसके साथ बिजली के पोल न होने के कारण नीचे लटकती तारों से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक तो हमारे यहाँ बिजली के खंभे नहीं है और इनको कम से कम 3-4 साल रह गए होते हुए यहाँ रहते, पर लेकिन अभी तक इनकी बिजली की समस्या नहीं हुई। आप पोल देख रहे हो ना, पानी की है और पानी भी इनका कम से कम 300-400 फुट की दूरी पे है। पानी की भी समस्या है। दोनों अपाहिज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरा गांव भी परेशान है। जो हमारे अधिकारी हैं उनके संदर्भ में मैंने कई बार लिखित में दरखास्त दे चुका हूँ। हर बार एक ही बात आती है और इस गांव का नाम भी मैंने 2-3 बार बताना पड़ता है, क्योंकि ये गांव शामली है और इसको शामली को जो अधिकारी होते हैं वो शामली के रूप में देखते हैं। वो जो शामली है वो यूपी में है, फिर काम कहाँ से होंगे। जीआई साहब से मैंने बात की, मैं गांव शामली का सरपंच हूँ और मेरे गांव में ये समस्या है। फिर पहली थोड़ी देर तो वो हंसा, फिर बोले जी शामली कौन सी? मखा जी शामली जो निसिंग के पास पड़ती है, सीतामाई के पास पड़ती है, वो शामली की बात कर रहा हूँ। या तो उनके कागजों में शामली गांव है नहीं और या फिर वो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। मैं इतने हमारे गांव का कम से कम 1 महीने का 10 लाख रुपए बिजली का बिल जाता है, पर लेकिन उनको ये नहीं पता अधिकारियों के पास भाई गांव शामली में 2 खंबे भी जरूरत है, 2 खंबे तो दे दे। जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की ओर से चंडीगढ़ जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में सुनवाई हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव के बेरी की अदालत ने अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर को केस की जांच कर रही एसआईटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद पुलिस की ओर से जवाब दायर करने के बाद अदालत यह तय करेगी कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दी जाए या फिर नहीं। जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न के मामले में एसीजेएम कोर्ट चंडीगढ़ में 16 सितंबर को अब मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सुनवाई होगी। इस मामले में जो चार्जशीट पेश की गई है उसके आधार पर आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट की सुनवाई में मंत्री संदीप सिंह को पेश होना ही पड़ेगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला में सिविल एन्क्लेव स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 133 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विज ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए 20 एकड़ भूमि के लिए यह राशि राज्य सरकार की ओर से डिफेंस एस्टेट ऑफिसर अंबाला को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंबाला से जल्द लोगों के लिए विमान सेवा प्रारंभ हो, इसके लिए वह कृत संकल्पित हैं और जल्द ही अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन के ठीक साथ 16 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल का निर्माण भी होगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में आरसीएस उड़ान कार्यक्रम के तहत सिविल एन्क्लेव की स्थापना की जानी है और अब एयरपोर्ट के लिए भूमि हासिल करने की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। गौरतलब है कि अंबाला छावनी में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम अंबा एयरपोर्ट अंबाला छावनी रखने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में गत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अंबाला एयरपोर्ट का नाम अंबा एयरपोर्ट अंबाला छावनी रखने का सुझाव दिया गया।
गोयल बुक डिपो कालका ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा शिक्षक गौरव पुरस्कार का आयोजन एक निजी होटल में किया। गोयल बुक डिपो के एमडी नवीन गोयल ने बताया कि इस समारोह में पूर्व विधायक कालका लतिका शर्मा, डीईओ पंचकुला सतपाल कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ऋषिआचार्य प्रिंसिपल पीएआई कॉलेज ऑफ वेदा पूरे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। नवीन गोयल ने बताया कि कालका, पिंजौर और आसपास के क्षेत्र के प्रधानाचार्य को हरियाणा शिक्षक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में हर साल शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। इस मौके पर 23 स्कूलों के प्रिंसिपलों को हरियाणा शिक्षक गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। मैं सभी हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत शिक्षा दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि समाज और देश को दिशा देने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। और इसके साथ ही मैं गोयल बुक डिपो को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इनके लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया और सभी हमारे कालका, पिंजौर से, परमाणु से और पंचकुला के सभी शिक्षकों को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया और एक दूसरे से मिलने का इन्होंने आज मौका दिया। और उसके साथ ही मैं हमारे डीईओ पंचकुला सतपाल कौशिक जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम उनकी गरिमा में उपस्थिति से ये सभी बहुत कहते हैं ना, इनको बहुत प्रेरणा मिली है। और मैं पुनः सबको बहुत बहुत शिक्षा दिवस और पुनः सबको बहुत बहुत अपने टीचर्स को, शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टेबल।